हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को फॉलिंग इनटू योर स्माइल का एपिसोड नंबर 12 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि याओ याओ चैंग के साथ उसके बेड पे सो रही होती है। फिर तभी वो जागती है और अपने सामने चैंग को देखकर काफी शॉक्ड रह जाती है। फिर तभी चैंग भी अपने बाजू में किसी की प्रेजेंस महसूस करता है और उसकी नींद खुल जाती है और वो याओ याओ को इतने करीब देखकर कुछ कह ही नहीं पाता। फिर तभी उसके सारे दोस्त उसे बाहर से बुलाते हैं और याया उनकी आवाज़ सुनकर ब्लैंकेट में छुप जाती है और चैंग उन लोगों से मिलने के लिए जाता है और उनसे पूछता है कि आखिर तुम लोग इतना शोर क्यों मचा रहे हो। और ये लोग जो कि ये सीन पहले ही देख चुके होते हैं चैंग से कहते हैं कि तुम काफ़ी देर से सो रहे हो। इसके रिप्लाई में चैंग उनसे कहता है कि धीरे बोलो, वो अभी भी सो रही है। इस पे सब लोग उसे घूरने लगते हैं और वो अपनी सफाई देते हुए कहता है कि उसके बिस्तर गंदे हो गए थे इसलिए वो मेरे बिस्तर पे आके सो गई। इसमें इतनी भी बड़ी क्या बात हो गई। हाँ, इस पे यूमिंग उससे कहता है कि घर में और भी बेड है, वो तुम्हारे ही बेड पे क्यों सो गई। इस पे चैंग उनसे कहता है कि शायद वो तुम्हारा बेड गंदा नहीं करना चाहती थी। इस पे रूई उससे कहता है कि मैं मानता हूँ कि दुनिया काफ़ी आगे बढ़ गई है, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम एक यंग लेडी प्लेयर के साथ ऐसे ही सो जाओ। फिर मुझे याओया के पेरेंट्स को भी तो जवाब देना पड़ेगा अगर कुछ हो गया तो। याओया भी अंदर खड़ी ये सब कुछ सुन रही होती है। इस पे यूई चैंग से कहता है कि भाई तुमने आज तक काफ़ी बड़े बड़े कारनामे करे हैं, पर इस बार तो तुम एकदम नेक्स्ट लेवल पे चले गए। हाँ, एक छोटी लड़की को तुम अपने बेड पे ले आए। हाँ, यूई की ये बात सुनकर सब जोरों से हंसने लगते हैं। इसके रिप्लाई में चैंग उससे कहता है कि वो कोई छोटी बच्ची नहीं है, वो एक अडल्ट है और अब शादी भी कर सकती है। वेल, ये अब तक की सीरीज में पहली बार है जब चैंग ने माना कि शॉटी एक बच्ची नहीं बल्कि अडल्ट है। इस पे सब लोग कहते हैं कि रियली, पर ये तो पॉइंट है ही नहीं। और फिर जल्द से जल्द याया को वहाँ से निकालने के लिए कहते हैं और फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं और चैंग अंदर आता है जहाँ पे वो देखता है कि याया ब्लैंकेट ओढ़ के नीचे ज़मीन पर बैठी हुई होती है और वो समझ जाता है कि वो काफ़ी एम्बैरेस्ड है और उसे उठने के लिए कहता है। फिर याया उसे अपनी हरकत के लिए सॉरी कहती है और उसे बताती है कि रात में उसे ठंड लग रही थी और उसे पता नहीं चला कब वो उसके बेड में पहुंच गई। इस पे चैंग उससे कहता है कि अगर ये पुराना समय होता तो तुम्हें नदी में डूब के मरना पड़ता है ना, या तो फिर मुझे तुमसे फिर से शादी करनी पड़ती। और याया से कहता है कि तुम मेरे लिए काफ़ी ट्रबल क्रिएट कर रही हो। और इन सब के बाद वो अपना ब्लैंकेट लेके चेक करने लगता है जबकि याया कंटिन्यूसली बोले जा रही होती है। फिर वो चैंग को नोटिस करती है और उससे पूछती है कि आखिर तुम कर क्या रहे हो। इस पे चैंग उससे कहता है कि मैं चेक कर रहा हूँ कि तुमने कहीं मेरा ब्लैंकेट गंदा तो नहीं कर दिया। ये सुनते ही याया उसे चेक करने से मना करती है और उससे कहती है कि अगर कोई भी स्टेन लगा होगा तो मैं उसे चेक करके धो के वापस कर दूंगी। पर चैंग उसकी बात नहीं मानता है और वो एक दूसरे से छीनने लगते हैं और तभी याया कोइंसिडेंटली उसके ऊपर गिर जाती है। एंड एट दैट एग्जैक्ट मोमेंट चबी भी उस रूम में आता है और उन दोनों को उस पोजीशन में देख लेता है और फिर ऐसे रिएक्ट करता है जैसे कि उसने कुछ देखा ही ना हो और वहाँ से चला जाता है। फिर याओ याओ जल्दी से चैंग के ऊपर से उठती है और फिर वहाँ से जाते हुए उससे कहती है कि तुम जल्दी से फ्रेशन अप हो जाओ क्योंकि तुम्हें रात में काफ़ी ज़्यादा पसीना आया था। और फिर वहाँ से चली जाती है जबकि चैंग वहाँ पे चुपचाप बैठा हुआ होता है और उसके जाने के बाद अकेले ही मुस्कुराता है। और फिर डिनर के बाद रात में भी चैंग याओ के बारे में ही सोच रहा होता है और अकेले ही मुस्कुराता है। वहीं दूसरी ओर याओ भी यही सब कुछ सोच रही होती है। फिर नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे सब लोग ऑनलाइन स्ट्रीमिंग करते हैं और चैंग के कहने पे याया भी उन्हें ज्वाइन करती है। याया का एक्स बॉयफ्रेंड यांग भी याया की ये लाइव स्ट्रीमिंग देखने लगता है, पर तभी चैंग अपनी ऑनलाइन स्ट्रीमिंग छोड़कर याया की स्ट्रीमिंग में दखलंदाजी करता है और उसे डिस्ट्रैक्ट करता है और फिर याया उसी वजह से एक गलत कैरेक्टर चूज़ कर लेती है। और फिर चैंग उसे चिढ़ाते हुए कहता है कि तुम्हारा मेंटल स्टेट इतना वीक है कि तुम सिर्फ मेरे बात करने से डिस्ट्रैक्ट हो जाती हो। इस पर याया उसे ज़ोर से चिल्लाकर कहती है कि प्लीज़ मुझे डिस्टर्ब करना बंद करो। इस पे चैंग उससे कहता है कि मैं वो टाइम काफ़ी मिस कर रहा हूँ जब तुम मेरे बेड में कांप रही थी। और उन दोनों की ये सारी बातें याया के फैंस सुन रहे थे। चैंग की बात सुनने के बाद याया काफ़ी भड़क जाती है और उससे कहती है कि तुम्हें ये सब बोलना अभी ज़रूरी था। और तभी उसमें से एक फीमेल फैन याया से कहती है कि क्या तुमने मेरे हस्बैंड को अपने वश में कर लिया है और उसके साथ कुछ गलत किया है।
इसके रिप्लाई में याया उससे कहती है कि क्या मैंने उसके साथ कुछ गलत किया है? ओ प्लीज, मैं तो उससे हाइट में भी इतनी छोटी हूँ, मैं उसके साथ कुछ गलत कैसे कर सकती हूँ? और फिर उससे कहती है कि मैंने तुम्हारे हस्बैंड को टच भी नहीं किया है और तुम्हारा हस्बैंड यानी कि चैंग अभी भी प्योर है, ओके? पर मुझे शक है कि वो प्योर है भी कि नहीं। इस पे चैंग उसे घूर कर देखता है और दूसरी ओर यांग ये सब कुछ सुनने के बाद लाइव स्ट्रीमिंग देखना बंद कर देता है। इसके बाद चैंग सारे फैंस को एक्सप्लेन करता है कि रात में क्या हुआ था और कैसे हुआ था, कि याया पीरियड से थी और फलाना फलाना। पर तभी याया की बेस्ट फ्रेंड एक अननोन आईडी से मैसेज करती है चैंग को कि क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड भी है? अभी तुम इतने बड़े हो गए हो और अभी तक सिर्फ गेम ही खेलना जानते हो। प्लस उससे कहती है कि क्या तुम ह्यूमन भी हो? चैंग को ये कमेंट थोड़ा फेमिलर लगता है और वो याया से पूछता है कि क्या ये लड़की तुम्हारी फ्रेंड है जो मुझसे पूछ रही है कि मैं ह्यूमन भी हूँ या नहीं। इस पे याया उस लड़की की आईडी देखती है और कहती है कि हाँ ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। तो चैंग याया से कहता है कि तुम्हें ऐसे वियर्ड रूमर्स नहीं फैलाने चाहिए, क्योंकि अगर मेरी शादी नहीं हुई तो उसकी जिम्मेदारी कौन उठाएगा। इस पे याया उसे इग्नोर करके अपना गेम खेलने लगती है। वहीं दूसरी ओर हमें यांग को दिखाया जाता है जो कि ZGTX के बेस कैंप के बाहर खड़ा होता है और याया से मिलना चाहता है। वो याया का लाइव स्ट्रीम देखने के बाद खुद को रोक नहीं पाता और उससे मिलने चला आता है। इसके बाद वॉचमैन के रोकने पर वो उसी के सेल से याया को कॉल करता है और उसे बाहर बुलाता है और याया की ये सारी बातें बाजू में बैठा चैंग सुन रहा होता है। इसके बाद वो यांग से मिलने के लिए बाहर जाती है जहाँ पे उसे आजिया मिलता है जो कि उसकी बात उसकी बेस्ट फ्रेंड से करवाता है। याया की बेस्ट फ्रेंड भी लाइव स्ट्रीमिंग देख रही होती है और उसे पता रहता है कि यांग वहाँ पे जरूर जाएगा और वो याया को उससे दूर रहने के लिए कहती है। इसके बाद याया यांग से मिलती है जहाँ पे यांग याया को समझाने की कोशिश करता है और उसे फिर से पैचअप करने की कोशिश करता है। वो उसे हक करता है पर याया इस बात से इरिटेट हो जाती है। फिर यांग उससे कहता है कि क्या तुम्हारे और चैंग के बीच में कुछ चल रहा है? तो इस पे याया उससे कहती है कि क्या तुम वो सब कुछ देख के यहाँ पे भागते हुए आए? मैंने लाइव स्ट्रीम में समझा दिया है कि हम दोनों के बीच में क्या हुआ था। पर यांग उसकी बात नहीं सुनता है और उसे कहता है कि मैं कभी भी ये ब्रेकअप नहीं करना चाहता था, तुम ही ने ब्रेकअप किया था। सो प्लीज़ अब तुम प्रोफेशनल प्लेयर हो तो तुम समझ सकती हो कि उस समय मैं तुम्हें इग्नोर नहीं कर रहा था, मैं सचमुच में बिजी था। और फिर याया उसे समझाती है कि मैंने अपनी तरफ से ये रिलेशनशिप ख़त्म किया है, मैं हमेशा से इस रिलेशनशिप को ख़त्म ही करना चाहती थी क्योंकि तुमने मुझे कभी समझा ही नहीं। फिर यांग यहाँ पे उससे कहता है कि मैं हमेशा से ये चैम्पियनशिप जीतना चाहता था और फिर उसके बाद तुम्हें स्टेज पे प्रपोज करना चाहता था और चाहता था कि तुम मुझे चेयर अप करने हमेशा मेरे साथ रहो। फिर इसके रिप्लाई में याया कुछ कहने ही वाली होती है कि तभी चैंग उसके पीछे से आ जाता है और चैंग को वहाँ पे देख के याया काफी शॉक्ड हो जाती है और चैंग वहाँ पे आके याया से कुछ पैसे मंगाता है क्योंकि उसे कैंडी खरीदने के लिए जाना है और वो अपना पर्स अंदर भूल आया है। इस पे याया उसे कहती है कि आजकल तो सब लोग गूगल पे यूज करते हैं। इस पे चैंग उसे घूर कर देखता है और वो तुरंत उसे पैसे दे देती है। फिर चैंग इसके बाद वहाँ से जाते जाते हुए कहता है कि मेरे हिसाब से याया अब तुम्हारे लिए मैच में चेयर नहीं कर सकती क्योंकि अब वो खुद एक टीम में है और एक प्रोफेशनल प्लेयर है और इस नेशनल लीग में खेल रही है। और रही बात ट्रॉफी जीतने की, तो इस बार ट्रॉफी पर ZGTX नाम ही लिखा जाएगा और याया ये ट्रॉफी खुद भी जीत सकती है। इतना कह के वो वहाँ से चला जाता है और फिर याया यांग को समझाने की कोशिश करती है और उसे कहती है कि अब वो लोग एक दोस्त की तरह रह सकते हैं पर वापस से एक कपल नहीं बन सकते। फिर यांग अभी के लिए तो ये बात मान जाता है और खुद को ब्लैक लिस्ट से हटाने के लिए कहता है। याया भी उसे ब्लैक लिस्ट से हटा देती है और फिर यांग उसे एज अ कपल लास्ट टाइम हक करता है। फिर आगे दिखाया जाता है कि याया यांग को फाइनली छोड़कर आ रही होती है और रास्ते में वो चैंग को देखती है जो कि कैंडी खा रहा होता है और चैंग याया से पूछता है कि तो फिर तुमने उसके साथ पैचअप कर लिया? तो याया उसे कहती है कि नहीं, मैंने उसके साथ कोई पैचअप नहीं किया। तो चैंग उससे कहता है कि तो फिर तुमने उसे हक क्यों किया था? तो याया उससे कहती है कि वो तो एक फ्रेंडली हक था, पर तुम्हें कैसे पता कि मैंने उसे हक किया? और चैंग से बोलती है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा था कि तुम वहाँ पे सीन क्रिएट करने आए थे। तो चैंग उससे कहता है कि आखिर तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है? तो याया उससे कहती है कि मेरा सिक्स सेंस कहता है कि तुम वहाँ पे और सिचुएशन को कॉम्प्लिकेट बनाने आए थे।
तो इस पे चैंग उसे मॉकिंगली कहता है कि अच्छा तो तुम्हारे पास सिक्स सेंस भी है। और चैंग यहाँ पे उससे ये भी कहता है कि क्या तुम मुझे बच्चा समझती हो, मुझे साफ दिख रहा था कि वो हग एक फ्रेंडली हग नहीं था। फिर याया उसे कहती है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ पे कैंडीज लेने नहीं आए थे, पर चैंग हार मानने के लिए तैयार ही नहीं होता है और वो कंटिन्यूसली यही कहता है कि मैं यहाँ पे कैंडी लेने ही आया था। तो याया उसे कहती है कि ठीक है तो तुम मुझे अपना पर्स दिखाओ, मैं भी देखूं जरा तुम्हारे पास पैसे हैं भी या नहीं। इस पे चैंग उससे कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम्हें इतनी हिम्मत आती कहाँ से, और इतना कहकर वो अंदर चले जाता है। फिर वो दोनों साथ में अंदर आते हैं और यूई याया से पूछता है कि आखिर तुमने अपने गॉड यांग के साथ पैचअप कर ही लिया, हाँ, कि तुमने मेरे ब्रदर को चूज कर लिया और गॉड यांग को छोड़ दिया। तो याया उसे कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और अब मैं किसी भी ई स्पोर्ट्स पर्सन को डेट नहीं करूँगी। और इसके बाद वो यांग को अपनी चेयर से उठने के लिए कहती है और वो दोनों झगड़ने लगते हैं। इस पर चैंग उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है, जिस पे यांग उससे कहता है कि तुम चुपचाप अपनी कैंडी क्यों नहीं खाते। इस पे याया पास में पड़े हुए एक कंटेनर को उठाती है और उससे कहती है कि मुझे पता है कि ये बाहर कैंडी लेने नहीं गया था, और उससे कैंडीज निकालती है और कहती है कि देखो इसके पास ऑलरेडी इतनी सारी कैंडीज हैं। तो चैंग फिर भी अपनी सफाई देते हुए कहता है कि मैं वहाँ बाहर फ्रेश एयर लेने के लिए गया था क्योंकि मैं काफ़ी देर से यहाँ पे बैठा था। और फिर खड़े होकर याया के पास आके कहता है कि वैसे भी नेशनल लीग पास आ रही है और मैं कोई भी डेटिंग वेटिंग नहीं करना चाहता। फिर आगे दिखाया जाता है कि याया अपनी बेस्ट फ्रेंड से कॉल पे बात कर रही होती है और उसकी फ्रेंड उसे बताती है कि उसी ने चैंग को मैसेज भेजा था कि यांग तुम्हें हक कर रहा है। और देखो चैंग भी वहाँ पे दौड़ता हुआ पहुँच गया और वो याया से ये भी कहती है कि चैंग के मन में तुम्हारे लिए कोई ना कोई फीलिंग्स तो ज़रूर है। पर याया इस बात से डिनाई करती है और उसे उसका ब्रेन वॉश करना बंद करने के लिए कहती है। फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।